इमेजिन कीजिए 18 अगस्त 1945 ताइवान में एक प्लेन टेक ऑफ लेता है। इस प्लेन में बैठा है एक ऐसा इंसान जो ब्रिटिश एम्पायर के लिए किसी भी बम से ज्यादा खतरनाक था, और सडनली प्लेन क्रैश हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 एंड होता है और दुनिया को बताया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज डेड। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई थी? क्या 80 साल पहले 48 इयर्स का एक आदमी इस क्रैश में मर गया, या फिर हम सबसे इंडिया का सबसे बड़ा कवर अप को छुपाया गया? आज हम डिकोड करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डिसअपीयरेंस की पूरी कहानी और टाइमलाइन। 3 कमीशंस, 16,600 सीक्रेट पेजेस, केजीबी कनेक्शन, टोक्यो का एक टेम्पल में रखा गया उस ऐस और एक मिस्टीरियस गुमनामी बाबा। मिस्ट्री समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे। 1897 में कटक में बॉर्न हुए बोस ने ब्रिटिश राज की सबसे बड़ा जॉब आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विस को क्लियर किया, लेकिन उन्होंने इस हाई सैलरी जॉब को लात मार दी और गांधी जी के साथ आए। लेकिन दोनों के आइडियोलॉजी पूरा ही अलग थी। जहां पर गांधी जी नॉन वायलेंस थे, वहीं नेताजी का मानना था अगर राइट्स चाहिए तो आपने नहीं लड़ना जरूरी है। 1941 में कोलकाता के अपने ही घर से ब्रिटिश को चकमा देकर फरार हो गए। 1943 में सिंगापुर पहुंचकर बनाया अपना पहला फौज, आजाद हिंद फौज। करीबन 40,000 सोल्जर्स, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को लेकर एक साथ लड़े और देश के लिए स्लोगन दिया, जय हिंद, तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। लेकिन अगस्त 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 एंड होता है और जापान सरेंडर कर देता है। लेकिन नेताजी का प्लान था मानचूरिया जाकर सोवियत यूनियन से स्टेलिन का मदद लेना। उन्होंने सांगन से प्लेन लिया और उसके बाद नेताजी की लाइफ 2 अलग अलग हिस्सों में बट गए। ऑफिशियल वर्जन कहता है कि 18 अगस्त 1945 में ताइपाई के मात्सुयामा एयरडोम से प्लेन टेक ऑफ लेती है और उसके तुरंत बाद ही क्रैश हो जाता है, और जहां पर नेताजी को 3rd डिग्री बर्न्स आए। एक जापानीज आई विटनेस जुइचुई नाकामुरा के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल में करीबन रात के 9 बजे उनकी मौत हो गई। उनके लास्ट वर्ड्स थे, आई वांट टू स्लीप। ये वर्जन सिर्फ जापानीज रिकॉर्ड्स नहीं कहते हैं। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने 1945 से 46 के बीच में इंडिपेंडेंस इन्वेस्टिगेशन की, जहां पर फिगर्स ने ये क्रैश को कंफर्म किया। वहां पर ही नेताजी के क्लोज एसोसिएट कर्नल हबीबुल रहमान, जो इस प्लेन क्रैश से बच गए थे, उन्होंने भी ये कंफर्म किया था। इवन रशिया ने भी 1992 और 1995 के बीच में इंडिया को ऑफिशियल लेटर लिखे कि उनके पास बोस के यूएसएसआर पे होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो केस क्लोज्ड, राइट? वेट, यहाँ से आता है एक असली ट्विस्ट। इंडिपेंडेंट इंडिया ने इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए 3 बार ऑफिशियल इंक्वायरी की सेटअप की। 1956 शाहनाज कमेटी, उसका नतीजा क्रैश में मौत हुई। लेकिन नेताजी का अपना भाई सुरेश चंद्र बोस जी ने उस रिपोर्ट पे साइन करने के लिए मना कर दिया और कहा रिपोर्ट को फैब्रिकेट किया गया है। दूसरा आता है 1974 खोसला कमीशन, नतीजा फिर से वही क्रैश कन्फर्म। तीसरा आता है 1999 से 2006 जस्टिस M.K. मुखर्जी कमीशन। इस बार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने करीबन 6 साल तक ताइवान, बैंकॉक और ऑफिशियल सारे रिपोर्ट खंगाले और उनका कंक्लूजन पिछले 2 कमीशन से बिल्कुल ऑपोजिट था। लेकिन गेस करो गवर्नमेंट ने क्या किया? 2006 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने बिना किसी प्रॉपर पब्लिक डिबेट के इस रिपोर्ट को साफ रिजेक्ट कर दिया। लेकिन क्यों? इस बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। 2016 में पीएम मोदी ने नेताजी की 100 सीक्रेट्स फाइल को डिक्लासिफाई किया, करीबन 16,600 पेजेस। इसमें से एक ऐसी बात सामने आई जो पूरे देश को शौक में डाल दिया। 1948 से 1968 तक करीबन पूरे 20 साल इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी ने नेताजी के कोलकाता वाले घर में रहने वाले उनके नेफ्यू शिशिर बोस और आमिया बोस पर स्ट्रिक्ट सर्विलेंस रखा था। जस्ट थिंक अबाउट दिस गाइस। एक पर्सन जो ऑफिशियली 1945 में मर चुका था, उनकी फैमिली के लेटर्स 20 साल तक क्यों खोले जा रहे थे? उनके फॉरेन टिप्स को क्यों ट्रेस किया जा रहा था? और सिर्फ इतना ही नहीं,
ये आईबी डायरेक्ट पीएम नेहरू जी को रिपोर्ट कर रहा था। उसी टीम में से एक रिटायर्ड आईबी ऑफिसर ने बाद में क्लेम किया था अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1950 में लौट आते तो उनका कारिश्मा इतना था कि पूरे पॉलिटिक्स बदल जाता। क्या गवर्नमेंट को डर था कि वो जिंदा है? यहाँ तक कि क्रैश रिपोर्ट में सवाल उठाने वाले रिसर्चर्स अर्जुन धार और चंद्रचूड़ घोष ने अपने 2025 बुक द बोस डिसेप्शन में डायरेक्ट पॉइंट किया ताइवान गवर्नमेंट ने मुखर्जी कमीशन को डायरेक्ट ऑफिशियल ईमेल पे लिखा 1945 अगस्त से अक्टूबर के बीच में उनके रिकॉर्ड्स में कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं है। उसके बाद आता है द रशियन फोटो। रिसर्चर पूर्वी रॉय को मॉस्को के पास से एक और रिपोर्ट मिलती है जहां क्लेम किया गया कि सोवियत स्टालिन 1946 अपने एडवाइजर के साथ मीटिंग कर रहे थे कि चंद्र बोस को कहां रखे। और फिर आती है सबसे मिस्टीरियस हिस्ट्री, द गुमनामी बाबा। 1975 के बाद यूपी के फरीदाबाद में एक साधु पर्दे के पीछे रहता था। 1985 में उनके डेथ के बाद जब उनका कमरा खोला गया तो उसमें करीबन 25 स्टील के ट्रक मिले। तो फिर इसमें क्या था? नेताजी की फैमिली की पर्सनल फोटोज, नेताजी की फाउंटेन पेन्स, उनकी फेवरेट बुक्स इन 3 लैंग्वेजेस। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट कार्ल ने जब गुमनामी बाबा और नेताजी के लेटर्स को कंफर्म किए तो उन्होंने कहा दोनों के हैंडराइटिंग्स 100% एक्यूरेट है। तो 2019 में विष्णु सहाय कमीशन ने कहा कि बाबा नेताजी के फॉलोअर्स थे। तो फिर सवाल वही है, अगर फॉलोअर्स भी थे तो फिर 2000 प्लस पर्सनल चीजें वहां पर कैसे आई? अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर, टोक्यो के 427 इयर्स ओल्ड रेंकोजी टेम्पल में। तो फिर उसकी रियलिटी क्या है? 2022 में नेताजी की ग्रैंड नीस माधुरी बोस ने नोटिस किया कि टेम्पल की प्रिएस्ट मिचिको मोचिजुकी ने खुद ऑफिशियल लेटर में लिखा था मैं डीएनए टेस्ट के लिए रेडी हूँ, लेकिन वहाँ का ऑफिशियल ने इसको रिपोर्ट से गायब कर दिया। नेताजी की डॉटर डॉक्टर अनीता बोस जो खुद जर्मनी में रहती है, उन्होंने कॉन्टिन्यूस इंडियन गवर्नमेंट को लिखा है प्लीज रेंकोजी एसेस का डीएनए टेस्ट कीजिए। अगर वो एसेस नेताजी का है तो उनको सम्मान के साथ देश में वापस लाइए। लेकिन 80 इयर्स बीत जाने के बाद भी साइंटिफिकली इस मैटर को रिसॉल्व करने वाला डीएनए टेस्ट आज तक नहीं किया गया। लेकिन क्यों? 2026 में आज जब हम नेताजी की बर्थडे एनिवर्सरी पर पराक्रम दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, उनके स्टैचूज लगाते हैं, उनके स्लोगन बोलते हैं जय हिंद, तो फिर हमें खुद से एक सिंपल सवाल पूछना चाहिए। नेताजी ने इस देश के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देश ने खून दिया और आजादी मिली, लेकिन क्या हम उन्हें एक फाइनल आंसर नहीं दे सके? सिर्फ एक डीएनए टेस्ट जो सब कुछ क्लियर कर सकता है, वो करीबन 80 साल तक नहीं हो पाया। जब तक ये साइंटिफिक टेस्ट नहीं होता तो ये 80 इयर्स का मिस्ट्री कभी खत्म नहीं होगा। तो फिर आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या गवर्नमेंट को ये डीएनए टेस्ट करवाना जरूरी है? क्या इस टेस्ट से इस राज का पर्दा उठेगा या फिर नहीं? तो फिर कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। इस तरह से और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले भी मैंने एक चेरनोबिल पर वीडियो बनाया है, अगर ये पसंद आया तो वो जगह जरूर देखिए, आई बटन में लिंक है।